उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसका परिवार किसान था और खेतों में मेहनत कर किसी तरह गुजारा चलता था। अर्जुन के सपने बड़े थे। जब भी वह खेतों में काम करता, उसका मन पढ़ाई में लगता और उसकी आंखों में एक सपना बसता। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां बस 8वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी। अर्जुन ने जैसे तैसे 8वीं तक पढ़ाई पूरी की। उसके पिता ने कहा, अब खेतों में हाथ बटाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, खेती ही हमारा भविष्य है। लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ और ही था। एक दिन गांव में जिला अधिकारी साहब आए। उन्होंने अर्जुन से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। अर्जुन ने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया। अधिकारी साहब ने उसकी आंखों में जुनून देखा और कहा, अर्जुन, सपनों को मत छोड़ो। शहर में आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिल सकती है, कोशिश करो। अर्जुन को उम्मीद की किरण मिल गई। अगले दिन से ही उसने गांव के छोटे से पुस्तकालय में घंटों बिताने शुरू कर दिए। वह अपने गांव के मास्टर जी से हर रोज सवाल करता और रोज नया कुछ सीखता। मेहनत रंग लाई। उसे शहर के सरकारी स्कूल में छात्रवृत्ति मिल गई। अब अर्जुन के सामने एक नई दुनिया थी। जब अर्जुन पहली बार शहर गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे लोग थे। गांव की मिट्टी की खुशबू से अलग इस शहर में एक तेज रफ्तार थी। लेकिन अर्जुन ने डर को पास नहीं आने दिया। उसने खुद से वादा किया, मैं इस शहर में खुद को साबित करूंगा। शहर के स्कूल में पढ़ाई का स्तर काफी ऊंचा था। पहली बार में अर्जुन को बहुत मुश्किलें आईं। अंग्रेजी के शब्द, विज्ञान के सिद्धांत, सब कुछ नया और कठिन था। कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह रोज स्कूल के बाद लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, अपने नोट्स बनाता और टीचर से सवाल करता। अर्जुन के संघर्ष ने एक दिन फल दिया। उसकी विज्ञान प्रतियोगिता में पहली रैंक आई। स्कूल के प्रिंसिपल ने सबके सामने उसकी तारीफ की। यह उसके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा मोड़ था। उसने महसूस किया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन की सफलता की खबर उसके गांव तक पहुंची। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी थी। गांव के लोग भी अब उसे हमारा अर्जुन कहने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि सपने सिर्फ शहर वालों के नहीं होते, गांव वालों के भी हो सकते हैं। समय बीतता गया। अर्जुन ने 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा भी शानदार अंकों से पास की। अब उसके सामने एक और सपना था, इंजीनियर बनना। उसके गांव में बिजली की दिक्कत रहती थी। अर्जुन ने ठान लिया था कि एक दिन वह गांव में बिजली की समस्या को हमेशा के लिए दूर करेगा। उसने इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा दी। कठिन परीक्षाओं और बड़ी प्रतियोगिता के बीच अर्जुन ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसके पिता ने खेत बेचने की बात की, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया, पिताजी, एक दिन मैं खुद इतना कमाऊंगा कि हमारे खेत और हमारे सपने दोनों बच जाएंगे। अर्जुन ने परीक्षा में सफलता पाई। उसका दाखिला शहर के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। वहां उसका सामना और भी बड़ी चुनौतियों से हुआ, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। उसके गांव के बच्चे अब उसे अपना आदर्श मानने लगे थे। गांव में बच्चों ने भी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दिया। अर्जुन का सपना अब अकेले उसका नहीं रहा, वह गांव का सपना बन गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान अर्जुन ने सोलर एनर्जी पर काम करना शुरू किया। उसकी सोच थी, अगर सूरज की रोशनी से गांव में रोशनी लाई जा सकती है तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। कॉलेज प्रोजेक्ट में उसने अपने गांव के लिए एक सोलर प्लांट का मॉडल तैयार किया। उसकी मेहनत और सोच को एक बड़े निवेशक ने देखा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इसे करना चाहते हो तो मैं तुम्हें फंड दूंगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें अपना सोलर प्रोजेक्ट दिखाया, तब सभी ने उसका साथ देने का वादा किया। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी होते ही अपने गांव लौटने का फैसला लिया। उसने निवेशक की मदद से गांव में एक छोटा सोलर प्लांट लगाया। धीरे धीरे गांव में बिजली की समस्या खत्म होने लगी। खेतों में मोटरें चलने लगी। बच्चों की पढ़ाई रात को भी जारी रहने लगी। गांव का सपना पूरा हो रहा था। उस दिन अर्जुन ने अपने गांव की चौपाल में सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, यह सपना मेरा था, लेकिन अब यह हमारा सपना है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई सपना बड़ा नहीं होता,
गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सपनों का कोई ठिकाना नहीं होता, बस एक जज्बा चाहिए और यकीन कि कुछ कर दिखाना है। अर्जुन का सपना अब सपना का शहर बन गया था। उसका गांव, जो कभी अंधेरे में डूबा रहता था, अब उजाले में नहा रहा था। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, खेतों में हरियाली थी और हर चेहरे पर उम्मीद की एक नई रोशनी। ये कहानी हमें बताती है, सपने गांव से भी निकल सकते हैं, और जब सपनों में मेहनत और जुनून जुड़ जाए तो वह किसी भी शहर को रोशन कर सकते हैं। अर्जुन ने साबित किया, सपनों का शहर सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बसता, वह हमारे दिलों में बसता है।